अध्यक्ष महोदय और मेरी प्यारी बहनों और उनके भाइयों। अरे अरे, क्या बकवास भाषण सुना रही हो तुम? मेरी प्यारी बहनों और भाइयों ऐसा कहते हैं, सही कहा ना मम्मी? तुम बीच बीच में टोको मत। हाँ तो वैसे भी हमारे गांव की सभी महिलाओं को खरीदारी का बहुत शौक होता है, पर टाइम कहाँ है उनके पास? साड़ी का पीको फॉल कराने के लिए भी गांव के किसी टेलर के पास जाना पड़ता अरे है। चुप, तुम्हारी बातों में कोई लॉजिक नहीं है। मम्मी, जो आपके दिल में आए वही बोलना। क्या है ना, महिलाओं को भी जरा न्यूट्रल फील होगा। सही कहा ना मम्मी? न्यूट्रल नहीं, नेचुरल कहते हैं उसे, नेचुरल। क्यों मम्मी? हाँ वही, नेचुरल। चुप बैठो दोनों। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इस बार के चुनाव में सत्या को उम्मीदवारी मिल जाए बस, फिर मैं ऐसा भाषण दूंगी, मजा ही आ जाएगा। मम्मी जी, इवेंट की तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है। और याद है ना आपको, आज के इवेंट में तात्या साहब नहीं है, तो भाषण तो आप ही को देना है। अच्छे से तैयारी करना, अगर आप चाहो तो लिख लो। आप ऐसा भाषण करना कि सबके रोंगटे खड़े हो जाए। बाकी माहौल जमाने का काम हमारा है। जहाँ देखो वहीं पब्लिक। ये इवेंट हमारे चुनाव के लिए बेहद अहम साबित होगा। वहाँ जरूरतमंदों की मदद करना भी आजकल राजनीति के लोगों का बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बन गया है। जब तक चुनाव नहीं आते तब तक जरूरतमंद जिए कि मरे, किसको क्या फर्क पड़ता है। बोले चित्रकार, बोले। सत्या, इनकी बातों पर ध्यान मत दे। जैसे हाथों में ब्रश लेकर बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं। हमारा भाषण तो नंबर 1 होगा, लिख लेना। लेकिन तू उस लड़की को कभी माफ मत करना। वो लड़की हमारे गली मोहल्ले में भी नहीं दिखनी चाहिए। मम्मी, आप टेंशन मत लो। वो लड़की सत्या को भूल सकती है, लेकिन सत्या उसे कभी नहीं भूलेगा। उसका ऐसा कार्यक्रम फिक्स करेंगे, सब देखेंगे। आप बस बोलो एक बार। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा उसे। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे सामने आने की भी जरा सी भी हिम्मत कर पाएगी अब। और जहाँ भी दिखेगी ना वो, वहीं उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी। हमसे नजर मिलाने की जुर्रत भी ना कर सके वो लड़की। सत्या, वो जो सारी मशीनें थी वो गोडाउन में रखवा दी हैं। तू बता कब फ्री है, एक बारी देख लेंगे। ठीक है चल। अच्छा, और एक काम कर, औरतों की लिस्ट चेक कर लेना एक बार। जितनी औरतें उतनी मशीन होनी चाहिए। ठीक है। ध्यान रखना, अच्छे से करना, मशीन कम ना पड़े। प्रिया, ये मंजू क्यों नहीं आई अभी तक? पूजा कहाँ रह गई? वो उसके पापा के पेंशन की फाइल है ना, उस पर ही काम करने गई है। वहीं से सीधा आ जाएगी। हाँ, बस उसका ये काम हो जाए। डूबते को तिनका का सहारा। मैडम, मैडम चोरी हो गई, चोरी हो गई। मैं बर्बाद हो गया हूँ मैडम, मैं क्या करूँ? चाचा, आप शांत हो जाइए और बैठिए यहाँ पर और बताइए मुझे हुआ क्या है। अरे मैडम, मेरा पर्स चोरी हो गया। पर्स में क्या क्या था? एटीएम कार्ड था उसमें, आधार कार्ड था उसमें, थोड़ी बहुत पैसे भी थे, स्टिकर टिकट भी था उसमें, और उसमें उसका फोटो भी था। अब मैं क्या करूँगा? देखिए, आप पहले शांत हो जाइए और टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आपका पर्स ढूंढ लेंगे। लीजिए पानी पीजिए। मंजू आ गई? पेंशन का काम हो गया? नहीं। ऐसा क्यों? तुमने तो कहा था एक ही साइन बाकी है। फिर कहा था, लेकिन वो गुंडा घूम रहा है ना मेरे सर पर, हर बार मेरा काम नाकाम कर देता है। किसके बारे में बात कर रही हो मंजू? साहब आ रहे। सॉरी सर। ये पुलिस स्टेशन है, सब्जी तरकारी का ठेला। सॉरी सर, वो मैं। अब रहने दो, तुम लोग सुधरोगे नहीं। लिसन केयरफुली। यस सर। कल तात्या साहब की पार्टी की तरफ से एक बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन बांटी जाएगी। प्रिया, भारती मैडम, मिस वाघमारे, मिस वाघमारे। यस सर। वहाँ की सुरक्षा इंतजाम की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। यस सर। मुझे कल इवेंट में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझे? यस सर। यस सर। यस सर। घुसपटे। ये थोड़ा पीछे, थोड़ा और पीछे, बस बस। हाँ, वहीं पर रख दे। सुन, बढ़िया हाथ डाल दे। अरे अरे सुन ना, वो बॉक्स लेके चल। नहीं नहीं, ऐसा कर, स्टेज का काम खत्म कर लिया वाला।
आराम से। हाँ बोलो। हाँ यहीं पर हूँ मैं। हाँ यहाँ पर रख दो इसे। हाँ बोल भाई। एक काम करेंगे, मैं और भारती मैडम स्टेज के आसपास रहेंगे और आप दोनों एंट्री पर रुकेंगे। गोलब सर खुसपुटे नहीं मैं भी साथ में आता हूँ ना। एंट्री पर ध्यान रखो। और मंजू तुम हमारे साथ चलो। हाँ सत्या, वो देख कौन आई। अरे इसे देखो तो जरा, ये यहाँ भी आ गई है। मेरे मूड की वाट लगा दी इसने। हाँ बिल्कुल। चल ठीक है, इसको तो बाद में देख लेंगे हम। अभी हमारा कार्यक्रम इम्पोर्टेंट है। चल जाके देखते हैं क्लियर हुआ कि हाँ, नहीं। ठीक चल है। हम आ रहे हैं, तुम काम खत्म करो। मंजू, खाना नहीं खाना? मैं टिफिन लाई हूँ। बेस्ट। चलो फिर फटाफट खाना खा कर आते हैं। लेकिन वो अभी इवेंट शुरू होने में बहुत टाइम है। अभी मुझे बहुत भूख लग रही है मंजू। मैं एक काम करती हूँ, गोलब सर को खाना खाने भेजती हूँ। तू चल ना। अरे वो गोलब सर को शुगर है ना, उन्हें दवा देनी होगी। तुम खाना खा लो। तुम नहीं सुधरने वाली। अरे जल्दी करो। नाम क्या है आपका? जल्दी करो जल्दी करो। गोलब सर, हाँ। आप जाके खाना खा लीजिए। लेकिन मैं टिफिन नहीं लाया। सुबह जरा लेट हो गया तो मैं ऐसे ही आ गया। सुबह सुबह बीवी को टिफिन के लिए परेशान करूं, अच्छा नहीं लगा। कह दिया वहाँ सब रहता है, ऐसे ही बिना टिफिन के चला आया। एक काम कीजिए, आप मेरा टिफिन खा अरे लीजिए। क्या बात कर रही है? तू खा। वैसे भी मुझे आदत पड़ चुकी है। मैंने आज कुछ ज्यादा ही नाश्ता खा लिया, अभी तक हजम नहीं हुआ। और अगर बाद में भूख लगी तो क्या करेगी? अरे सर, मेरा नाश्ता हजम होने तक ये इवेंट खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर जाकर खाना खा लूंगी। रुकिए, मैं डब्बा लेकर आती हूँ।